एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है संदेह। ओके, तो आज आपको संदेह कहानी पढ़ाई जाएगी। इससे पहले संदेह कहानी हम लोग पढ़ें, आइए जान लेते हैं लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1937 में 48 ईयर्स की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया था। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, बाद में खड़ी बोली को अपनाया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियां भी लिखी, जिसमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके प्रसिद्ध नाटक कंकाल और तितली, उपन्यास, काव्य और कला, निबंध, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, काव्य तथा आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया इनका कहानी संग्रह है। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है संदेह। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगा। जंगले में धूप आकर उसके शीशे पर तड़प रही थी। उसका अपना उज्जवल आलोक खंड, आलोक माने क्या होता है? प्रकाश, और तिमिर माने अंधकार। आलोक खंड वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिमा थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखता न था। उस फोटो में कागजों का एक बंडल था, जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। अब उसने क्या किया कि बंडलों को तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथ में था और आंखों में आंसू थे। अब कमरे में 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न और राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। अब श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। क्या बात है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? जाने के समय, आप बात समझ रहे हो ना? यहाँ पर वो अपने जाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए उसने अपना बक्सा खोलकर उन पत्रों का बंडल निकाला हुआ था, क्योंकि वो सामान अपने सुरक्षित रख रहा है। तुमसे अपराध होगा, ये क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ। यह मन नहीं माना। आगे क्या कहा है? सावधान हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी। किशोरी कौन है? श्यामा की पुत्री है। कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई के सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा भगवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अब राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी में मंदिर बना लिया।
किंतु मुझको यह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से ग्रहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरा उत्तराधिकार का अंश था। उत्तराधिकार समझते हैं जिसका अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो। अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। एक कंजर समझते हो ना? कंजर एक विशेष जाति वर्ग है जो राजस्थान क्षेत्र के ग्रामीणवासी हैं और कहा जाता है ऐसा कि महाराणा ने यह शपथ ली थी कि जब तक मैं अपने राज्य को, अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक मैं भूमि पर शयन करूँगा और अपना कहीं घर नहीं बनाऊँगा। और महाराणा की तो प्राणांत हो गए थे, उनके सामने उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। यही कारण है कि आज भी उनके जो वंश के लोग हैं वो आज भी अपना घर निश्चित जगह पर नहीं बनाते। वे इधर से उधर अपनी गृहस्थी और अपने परिवार के साथ निवास करते रहते हैं। उन्हें ही लोग कंजर वर्ग कहते हैं। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि मनुष्य की चतुरता ईश्वर भी छोड़ देता है। वो सोच लेता है कि अब ये इस धरती पर जीने योग्य हो गया है, अतः उसकी ओर से वो निश्चिंत हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक माँ अपने पुत्र को अपने गोद में तभी तक बिठाती है जब तक वह गोद के योग्य होता है, और जिस दिन वो भूमि की रास्ता पकड़ लेता है, चलना शुरू कर देता है, उसी दिन माँ उसे गोद में नहीं लेती। उसका मार्गदर्शन जरूर करती है। क्यों? क्योंकि वह पुत्र है और वो माता है। मार्गदर्शन करती है लेकिन उसे वो अपने गोद में स्थान नहीं देती। अब लेखक आगे क्या कहते हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से सारे संसार में एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मारीचिका थी। मृग मारीचिका समझते हो? मृग मारीचिका एक छलावा है, एक छलावा है। ऐसा दृश्य दिखाते हैं जैसे लगता है ये हमारे मस्तिष्क की उपज होती है, समझ गए? और ये ऐसा दृश्य दिखाते जैसे बिल्कुल वास्तविक हो, लेकिन वास्तव में वो शून्य होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए आप बहुत तेज चिलचिलाती धूप में सड़क पर निकलिए, आप दूर तक देखेंगे जैसे कि आपको पानी दिखाई देगा, जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है। अब वहां पर आप पहुंचते हो तो आपको वहां पर बिल्कुल सूखा मिलता है, आगे और दूर तक देखते हो तो आपको आगे और पानी दिखाई देता है। ये मृग मारीचिका का ही उदाहरण है। अब मैं अब तक इनके यहाँ नौकरी करता रहा। वे लोग बड़े सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। तुम तो काम किए की बात न कहोगे, व्यर्थ ही इतना कहकर वह भी चुप हो जाती है। श्यामा कुछ कहना चाहती है कि उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। यह चैत है ना? हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा कि तुम तो गंगा के किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी बजरे पर बिठाकर घुमाते जाओ। मुझे आज छुट्टी नहीं। बजरा समझते हो ना? बजरा एक नाव होती है। फिर मैंने स्वीकार कर लिया। ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर के भीतर से एक पुरुष और एक सुंदर स्त्री निकली। मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। अब ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। अब पुरुष
के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गईं। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम सब लोग घूम के आते हैं। अब हम लोग मान मंदिर पहुंचे। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। और उसने हाथ पकड़ लिया और ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। इस तरह की बात उसने कान में आकर कही। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठने पर भी मेरे कानों के समीप वो सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मैंने अपने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे। आकाश दीप बने आकाश के दीप, वो लघु छोटे छोटे से टिमटिमाते हुए तारे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू को बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें और भी उनकी फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीपों को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है कि आह, कितनी सुंदर कल्पना, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वासित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। अब मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने, मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हंसते हुए मनोरमा ने कहा अपने पति से कि यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जताने के लिए संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया कि तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं जानता हूँ वो संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त कर दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मेरी सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूँ। अब मैं नहीं सह सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में यह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी और मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। अब मैंने सावधान होकर कहा, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनोरमा कहती है, घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल ने को देखकर चुप रहूं? वह जान जाएं, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। वह रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। अब इसके आगे का दूसरा भाग आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।